बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद सरबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है या ये जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं ये शॉर्ट सिलेबस वाली जो नई बुक आई हुई है टैप्टा की उसके हिसाब से कर रहे हैं बच्चों। ये ओल्ड बुक के हिसाब से नहीं है बल्कि न्यू बुक के हिसाब से है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारे पास है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, इफ क्वेश्चन नंबर 5 इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट is 6, 3 and 1 and 1 एंड जो है हमारे पास इज 8 -4, what are the coordinate of other end of the other end पॉइंट। ये कि बच्चों हमारे पास है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इज 6, 3। तो बच्चों हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ये हमारे पास है इज इक्वल टू 6, 3। मिड पॉइंट्स हमारे पास बच्चों क्या है, 6 और 3। आगे कहता है 1 एंड इज, एक एंड हमारे पास जो है 1 एंड की जो वैल्यूज है वो है 8 और -4, 8 और -4। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, अदर एंड मालूम करना है। अब अदर एंड में क्या होगा, x2 और y2, x2 और y2 हमारे पास होगा अदर एंड में। कैसे, मिड पॉइंट का बच्चों फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 जमा x2, x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। ये हमारे पास होता है जी x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। इसमें बच्चों ये जो पहली वैल्यू होती है और यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू होती है ये होती है 1 एंड की, फर्स्ट एंड की, ये फर्स्ट एंड की x1 और y1 ये फर्स्ट एंड की वैल्यूज होती हैं, और ये x2 और y2 ये होती हैं अदर एंड की वैल्यू, दूसरे एंड की। तो यहाँ पे बच्चों अब अगर गौर से हम क्वेश्चन को देखें तो उसने मिड पॉइंट दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट इज, कि मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एंड वन एंड दिया, ये भी दिया हुआ है हमने। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, हमने अदर एंड जो है उसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। तो उसके लिए इसका मतलब है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, x2 और y2, अदर एंड के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। कौन से, x2 और y2। तो यहां पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये x1 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। x1 की वैल्यू कितनी है 8 और y1 की वैल्यू कितनी है -4। ये वैल्यूज हमें दी हुई है, और साथ ये मिड पॉइंट, ये वाली जो मिड पॉइंट की वैल्यू है ये भी हमें दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू जो है यहां पे रख देंगे
यहां पे लगा देंगे 6 3 और x1 की वैल्यू को x1 की जगह पे लगा देंगे और y1 की वैल्यू को y1 की जगह पे सिंपल लगा देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, x2 की वैल्यू वैसे लिख लेंगे बटा 2 और y1 हमारे पास कितना है -4 जमा y2 बटा 2, ये 8 जमा x2 बटा 2 एंड y1 की वैल्यू -4 लगाई जमा y2 बटा 2। ये लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू और ये पहली वैल्यू इन दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे और ये दूसरी वैल्यू और ये इधर वाली जो दूसरी वैल्यू इसको आपस में बराबर ले लेंगे। तो ये 6 इज इक्वल टू 8 जमा x2 बटा 2। इसी तरह ये दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू दूसरी -4 जमा y2 बटा 2। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई पहले के बराबर। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 × 2 8 जमा x2, तो ये आ जाएगा 12। अब 6 2 12 12, 8 यहाँ पे इधर जो जमा है ये इधर जाके क्या आ जाएगा -x2, तो ये आ जाएगा 4। x2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4। इसी तरह ये दूसरे पॉइंट की अब वैल्यू निकालेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये -4 जमा y2। अब ये 3 2 बार कितना आ जाएगा 6 और ये माइनस का 4 है, बराबर की साइड पे जाके आ जाएगा जमा इज इक्वल टू y2। अब ये 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू y2। तो ये हमारे पास y2 कितना आ जाएगा 10। अब ये दोनों पॉइंट जो अदर एंड के दोनों पॉइंट से बचो x2 और y2 ये हमारे पास निकल चुके हैं। तो अदर एंड के पॉइंट हमारे पास क्या है, अदर एंड पॉइंट है हमारे पास ये 4 और 10, 4 और 10 ये बच्चों हमारे पास अदर एंड पॉइंट है। इस तरह आप लोगों ने आसानी के साथ इनको मालूम कर लेना है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसानी से इनको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which is perpendicular to the line joining P1 2 4 and P2 -2 1। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। कहता है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दो लाइनें हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक लाइन के उसने पॉइंट दिए हुए हैं तो वो कह रहा है दूसरी लाइन मालूम करें। सिंपल यहां पे होता है क्या है, ये एम जो है ना, एम को हम किससे शो करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन से शो करते हैं एम को। तो यहां पे बच्चों M1 ये फर्स्ट लाइन की फर्स्ट लाइन स्लोप होगी और M2 सेकंड लाइन स्लोप। ये तो बच्चों इन दोनों का जो फार्मूला है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर M1 ज़रब M2 इज इक्वल टू -1, M1 ज़रब M2 इज इक्वल टू -1, ये किस सूरत हाल में ये फार्मूला अप्लाई होता है, जब दो लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर हो। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है अमुदन,
इंग्लिश में होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक लाइन, ये और दूसरी उसके 90 डिग्री पे, ये परपेंडिकुलर होती हैं। और उर्दू में इनको कहते हैं मुद्दन। दो लाइनें उस वक्त मुद्दन होती हैं जब m1 स्लोप 1 जरब स्लोप 2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो बच्चों हम लोगों ने सिंपल क्या करना है m1 मालूम कर लेना है, और m1 की मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी मदद से m1 को निकाल लेना है, और m2 हम लोगों ने बाद में फाइंड कर लेना है इस फार्मूले की मदद से। बहुत आसान है। m जो है उसको हम स्लोप ऑफ लाइन से शो करते हैं। m1 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन की स्लोप होगी, m2 हमारे पास सेकंड लाइन की स्लोप होगी। तो m1 जरब m2 इज इक्वल टू -1 ये फार्मूला होता है। किस सूरत हाल में होता है? जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर मुद्दन होती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये P1 और P2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, P1 2 4 एंड P2 -2 1, ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। इन दो पॉइंट्स की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 ये हमने फाइंड कर लेनी है। स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगी, m1 ये आप ना भी लिखें, सिर्फ m1 लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये फाइंड करनी है, इसका फार्मूला ये होता है स्लोप ऑफ लाइन मालूम करने का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, ये फार्मूला है। तो यही बच्चों जिस तरह हमने पहले पॉइंट्स लगाए हुए हैं, x1 पहला, दूसरी वैल्यू y1 होती है, पहली वैल्यू x1 दूसरी y1, इसमें दूसरे पॉइंट में पहली वैल्यू x2 और दूसरी y2, ये होती है इस तरह। तो यहां हम लिखते हैं पुट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू ये 4 एंड x2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास -2, और y2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1। ये वैल्यूज है हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 1। ये जी हमारे पास वैल्यूज है, इसको हम इन फार्मूलों के अंदर, इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे बच्चों m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू यहां पे क्या है 1, यहां पे लगा देंगे 1, उसके बाद सेंटर में फार्मूला माइनस का, ये माइनस लग जाएगा, y1 कितना है 4, y1 कितना है 4, ये आ जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह आगे हम क्या करेंगे, ये x2 हमारे पास कितना है -2, और x1 कितना है जी -2, ये माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा जमा का। तो इस तरह ये -2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, माइनस के 4 में से ये निकाल देंगे हम 1, तो कितना बच जाएगा -3, और ये -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगी, 3/4 आ जाएगा, 3/4 हमारे पास m1 आ जाएगा। अब बच्चों चूंकि हमें पता है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन की हमने स्लोप मालूम कर लिया, दूसरी लाइन हमने मालूम करनी है। तो दूसरी लाइन मालूम करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक ये जो पॉइंट्स दिए इनकी मदद से एक लाइन की स्लोप मालूम कर लेनी है, और ये फार्मूला लगा के दूसरी लाइन बआसानी मालूम कर लेनी है, दूसरी लाइन की स्लोप। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, m1 जरब m2 इज इक्वल टू -1, m1 जरब m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है हमने ये m2 फाइंड करना है, m1 हमारे पास है, तो m1 इधर जरब हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -1 ओवर m1। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4। तो ये बच्चों बटे के बटे में है वैल्यू -1 ओवर 3/4, ये बटे के बटे में इसको उल्टा देंगे। जब इसको उल्टाएंगे तो ये -1 जरब ये 4/3 आ जाएगा, -1 जरब 4/3। तो ये माइनस इससे 1 से ये -1 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -4/3। ये आ जाएगी जी हमारे पास -4/3, -4/3 आ जाएगी अदर लाइन की m2 की
स्लोप। ये हमारे पास होगी 4/3 दूसरी लाइन की स्लोप से। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line through the point 3 minus 2 with slope m is equal to 3/4। ये जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3 minus 2 विद स्लोप m इज इक्वल टू 3/4। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें फार्मूला जो है ये डिफरेंट लगेगा। ये बच्चों आप लोग ध्यान में रख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें हर जो क्वेश्चन है इसका तरीकाकार और इसका फार्मूला जो है ये डिफरेंट है। इसमें आप लोगों को डिफरेंट तरीके जो है और डिफरेंट फार्मूले हर क्वेश्चन में मिलेंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी फार्मूलों पे और बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर 1 पॉइंट यानी x1 और y1 दिया गया हो और 1 स्लोप m दी गई हो, क्वेश्चन के अंदर 1 पॉइंट यानी x1 और y1 दिया गया हो और 1 स्लोप यानी m दिया गया हो, तो आप लोगों ने फार्मूला लगाना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स मनफी x1। ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, लेट पॉइंट ये 3 माइनस 2 एंड स्लोप m इज इक्वल टू 3/4। ये वैल्यूज दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे x1, ये वैल्यू पहली x जो है ये x1 की है 3 और दूसरी वैल्यू क्या है ये है y1 की -2 और स्लोप m दी हुई है। हम लोग ये फार्मूला सिंपल लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फार्मूला हमारे पास। तो ये y वैसे आ जाएगा माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास कितना है -2 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितनी है 3/4 और x वैसे आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 3, ये -3 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस लग जाएगा और ये 3 आ जाएगा x1 की वैल्यू। अब ये y ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जमा, और ये 3/4, इसी तरह x माइनस 3। अब ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई y जमा 2 और इधर बच जाएगा ऊपर 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर x माइनस 3 से। तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4y और ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 बार 8। इस तरह 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 3 है x का, इसको हम उठा के साइड पे ले आएंगे, ये साइड पे आगे -x हो जाएगा। उसके बाद जमा तो ये 4y लगा लेंगे, उसके बाद ये जमा का 8 आ जाएगा और ये माइनस का 9 बराबर की साइड पे है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी बराबर 0। जब हम 9 को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब ये -3 वैसे ही और ये जमा 4y और ये 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वेश्चन के शुरू में माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस लेने के लिए हम इनका कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस दोनों थी वैल्यूज ये हो जाएंगी -17 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जो है ये 0 पे उधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x - 4y - 17 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन इज, ये इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये बच्चों थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये बच्चों इंशाल्लाह हर वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोग इनको आसानी से कर सकें, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो फार्मूले डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं।
तरीकाकार छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन तरीकाकार इनका मुख्तलिफ है। तो ये बच्चे क्वेश्चन हल करने का तरीकाकार आसान ये है कि आप लोग जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको बगौर समझें, उसको पढ़ें, उसके अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको बगौर देखें और उनके अंदर जो फार्मूले अप्लाई होते हैं उनको बगौर समझें और इनको 2 से 3 दफा क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप पूरे चैप्टर को 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 घंटों में आप लोग जो है ये इनके क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये आपको अच्छे से आ जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप इनको 1-2 दफा करते हैं तो ये आप लोगों को पेपर में जाकर भूल जाएंगे। तो ये बच्चों आप लोग लाजमी तौर पे अच्छे से इनको करें। इनमें से इस जो आपका ये है चैप्टर, इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को शॉर्ट लगने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी तौर पे इसको अच्छे से करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।